Coming to Norway was my biggest mistake on this backpacking trip. Want to know why? इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं निकली थी अपने बैकपैकिंग ट्रिप में, जिसमें मैं कुछ सिटीज़ कवर कर रही थी 6 यूरोपियन कंट्रीज़ की, जैसा कि आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा। और वो सिटीज़ थी कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, एस्टोनिया एंड रीगा। नदर्न लाइट्स का तो नाम सुना होगा आपने। तो जी हाँ, नॉर्वे फेमस है उसकी नदर्न लाइट्स के लिए, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ की नदर्न लाइट्स देखने के लिए, माउंटेन्स, लेक्स और नेचुरल लैंडस्केप को एंजॉय करने। और नदर्न लाइट्स हमेशा आपको नहीं दिखती है, इसका प्रॉपर टाइम होता है और काफ़ी आपको वेट करना पड़ता है जाने के लिए, क्योंकि ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है। तो हमें पता नहीं रहता है कि किस दिन दिख जाएगी, बस थोड़े एस्टिमेट्स पता रहते हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। अगर आप मेरे से पूछो कि नॉर्वे जाने के लिए बेस्ट मंथ कौन सा होगा, तो वो आप समर्स में जा सकते हैं, लेट स्प्रिंग में जा सकते हैं, या फिर अगर आपको विंटर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है तो आप विंटर्स में भी जा सकते हैं। अगर आप भी शौक रखते हैं आउटडोर एक्सपीरियंसेस का, जैसे कि हाइकिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, या फिर ऐसे बस पहाड़ों पे जाने का और इन्जॉय करने का, तो नॉर्वे को आप अपनी यूरोप आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। मैंने भी ओस्लो के बारे में काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी अपने फ्रेंड से जो ओस्लो में रहते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, आकाश और मंगल। इनको आपने मेरे व्लॉग्स में देख रखा होगा। और इसी थॉट पे मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं ओस्लो और यहाँ का विंटर मैजिक, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशंस स्टार्ट होने वाली थी। रीगा से मुझे फ्लाई करना था वापस फ्रैंकफर्ट, बट टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और हमारे फ्रेंड्स को जाना था ओस्लो, उनका टिकट बहुत ही सस्ता था। तो मुझे लगा चलो थोड़ा पैसे बचाते हैं और हम चलते हैं ओस्लो और वहाँ से फ्लाई करेंगे फिर फ्रैंकफर्ट के लिए, बिकॉज टोटल कॉस्ट दोनों फ्लाइट का तब भी कम पड़ रहा था, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट हमें लेके जा रही थी फ्रॉम रीगा टू फ्रैंकफर्ट। तो हमने सोचा अपनी ट्रिप एक्सटेंड करते हैं और एक दिन जाके ओस्लो में रुकते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक होगी, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है जो हम सब इग्नोर कर रहे थे। ओस्लो जाने के लिए हमारे पास 2 एयरपोर्ट के ऑप्शन थे, टॉर्प, सैंडरफोर्ड एंड सेकेंड वन वॉज गार्डेमोइन। हमारी रीगा की फ़्लाइट हमें गार्डेमोइन एयरपोर्ट पे नहीं लेके जा रही थी और वो टॉर्फ एयरपोर्ट पे लेके जा रही थी, बट हम में से किसी को भी ये पता नहीं था कि वो कितना दूर है सिटी सेंटर से और हमें कितना टाइम लग सकता है सिटी सेंटर पहुंचने में। टॉर्फ एयरपोर्ट पे पहुंच हमें पता चलता है कि जो बस हमें सिटी सेंटर लेके जाएगी वो 2 से ढाई घंटा लग जाएगा, उतना ही जितना कि हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम रीगा टू ओस्लो, और इस जर्नी का टिकट होगा कुछ 30 यूरोज़ का। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो हम पैसा बचाने का सोच रहे थे वो हमारा पैसे भी एक्स्ट्रा लग रहे थे और हम अपने टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे सिर्फ कम्यूट करने में। जैसे तैसे हमने 3-4 घंटे वेस्ट करने के बाद सिटी सेंटर पहुंच गए और सोचा कि चलो अब तो पहुंच ही गए हैं तो सिटी टूर भी ले लेते हैं। सो हमारी बस आई थी बस टर्मिनल, और बस टर्मिनल के पास ही ट्रेन स्टेशन भी है। तो अभी आकाश को कुछ काम था, वो ऑफिस गया है कुछ काम के लिए। हमारे साथ मंगल है जो कि हमें अभी बर्गर किंग लेके जा रहा है, और उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग जिसको बोला जाता है बारकोड बिल्डिंग। वैसे तो यहाँ का ये ऑफिस वाला एरिया है सारा सिटी सेंटर के पास ही, तो उस बिल्डिंग में कुछ खास है, हम वो वहाँ जाके देखेंगे। सो हम बर्गर किंग पहुंच गए हैं जो कि सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे ही है, और वेजिटेरियन बर्गर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप नॉन वेज चिकन या कुछ ऐसा लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, ऐसा मंगल ने बताया है। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था मंगल, अगर हम नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो कुछ ऐसे ब्रांड्स जहाँ पे जैसे जो लोग एयरबीएनबी में रुक रहे हैं उनको ब्रेड बटर, कुछ मैगी नूडल्स लेनी है, तो वो कहाँ से ले सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे जनरल ग्रोसरी स्टोर्स उनके नाम है, एक है कीवी स्टोर्स, कीवी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एक है रीमा 1000, REMA 1000 आगे डालोगे तो मिल जाएगा। और फिर कूप के भी शॉप्स होते हैं। अच्छा, कूप स्विट्जरलैंड में भी बहुत हैं। ओके, तो यहाँ पे भी है ओके, ठीक है। ये मेजर है। फिर इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे मिल जाएंगे, जैसे बनप्रीस हो गया, या फिर योकर नाम से है जिसको हम जोकर बोलेंगे, JOKER। अच्छा। वो बहुत सारी जगह 24/7 होता है। हाँ। तो वो इसलिए कॉस्टली होता है थोड़ा बाकी जगह से, बट अगर कहीं खुला ही नहीं है तो वहाँ से भी ले सकते, नहीं तो जनरल ग्रोसरी स्टोर्स वहाँ सस्ता मिल जाएगा। और अगर तुम्हें इंडियन शॉपिंग करनी हो किसी को, तो कोई ऐसा स्टोर है जो सिटी सेंटर में है? ये सिटी सेंटर के पास ही में है, ग्राउंडलैंड एरिया है, वहाँ पे जनरल इंडियन ग्रोसरीज बोल लो या फिर एशियन ग्रोसरीज उसकी शॉप है, जो एक पाकिस्तानी शॉप है।
बट वहाँ पे सारा इंडियन क्या सामान क्या मिल नाम जाता है उस शॉप का? नॉर्बी गाता उस शॉप का नाम है। ओके ठीक है। अच्छा हेलो कैसे बोलते हैं नॉर्वेजियन में? हाय हाय हाय। हाय 2 बारी हाय हाय बोलते हो गया हेलो। तो अगर आपको किसी को हेलो बोलना है तो हाय हाय बोलिए, और किसी को थैंक यू बोलना हो तो? तक इज सिर्फ थैंक यू, और ये हमेशा तुसन तक बोलते हैं जो कि 1000 थैंक्स होता है। 1000 थैंक्स तो 1000 तुसन। तुसन मतलब 1000। ठीक है, लगता है हमारा ऑर्डर आ गया है। मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ फिर आपसे। अरे चलो उठाते हैं। और हम बर्गर किंग से बर्गर लेके आ गए हैं बारकोड बिल्डिंग देखने, जो कि अभी मुझे यहाँ से कुछ बारकोड जैसी नहीं लग रही है, बट इसका एक रेलेवेंस है। रेलेवेंस ये है कि दूर से ये बिल्डिंग सारी ऑल टुगेदर, जो कि एक कह सकते हैं सारे बिजनेसेस कंपनीज यहाँ पे बेस्ड हैं, लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, तो वो दूर से बारकोड की तरह लगते हैं। और उस व्यू के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा अगर हमें जाना हुआ तो? तो इक्केबर्ग पार्कन साइड जाना पड़ेगा ट्रैम लेके, वहाँ से दूर से व्यू है। एलिवेटेड जगह है, तो वहाँ से हमें एक एरियल व्यू मिलेगा इन्हीं बिल्डिंग्स का, या फिर सिटी सेंटर का ही चलो एक एरियल व्यू। ठीक है, तो अगर आपको एरियल व्यू चाहिए बारकोड बिल्डिंग का, आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है कैप्चर करने के लिए, तो आप इस लोकेशन पे जाइए। मैं इसको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ पे भी, ओके। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई। और बस थोड़ा सा ही वॉक करते हुए मेरे सामने एक नया म्यूज़ियम खुला है, वो दिख रहा है मुझे, विच इज़ मंच म्यूज़ियम। ये एक आर्ट म्यूज़ियम है जिसका एंट्री टिकट कुछ 160 नॉक है। और इससे मुझे याद आया, मैं आपको बता दूँ, नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन्स तो नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन्स है, और यहाँ पे नॉर्वेजियन बोली जाती है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे मुझे म्यूज़ियम्स उतने खास कुछ पसंद भी नहीं है, तो हम सारी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो लोकेशन भी काफ़ी बहुत अच्छी है। थोड़ा थोड़ा इसको सैंडी जैसा, बीच जैसा लुक दिया गया है, और बीच में कुछ एक शिप जैसा कुछ मॉन्यूमेंट है, शायद इसको रेफ़र कर रहा होगा वाइकिंग शिप को, बट मुझे दिखने में ये शिप जैसा लग रहा है। सो फाइनली मेरी रिसर्च के बाद ये पता चल गया है कि इसका नाम है शी लाइज। तो ये एक स्कल्पचर है जो ओपेरा हाउस के जस्ट सामने है। ये स्टील और ग्लास से बना हुआ है। और ओपेरा हाउस से मुझे याद आया कि मैंने आज तक इतने ओपेरा हाउसेस बाहर से देखे हैं, हर सिटी में अलग अलग, क्योंकि एक मॉन्यूमेंट होता ही है, एक अट्रैक्शन होता है ये सारी सिटीज़ का यूरोप में, लेकिन कभी अंदर जाके नहीं देखा कि कोई इवेंट देख लूँ या कोई शो देख लूँ। एक बार फ्रैंकफर्ट में सोचा था कि जाके ट्राई करती हूँ, बट जब मैंने ऑनलाइन स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, उसके टिकट प्राइसेस तो कुछ 17 यूरो से स्टार्टिंग थे और 25 यूरो तक थे। तो मैं थोड़ा सोच विचार में पड़ गई कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आज तक कभी तक गई नहीं हूँ, बट मैं प्लान करूँगी जाने का, और फिर उसका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी आज हम बाहर से ही देखेंगे ओपेरा हाउस। मेरी तो काफ़ी लंबी 2 वीक्स की आइटनरी होने वाली है जब भी मैं नेक्स्ट टाइम नॉर्वे आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। और इस बार की जो ट्रिप थी मेरी ओस्लो की, इसको बस मैं नॉर्वे का ट्रेलर समझ रही हूँ। सिंस हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं, तो जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए, क्योंकि इतने दिन से घूम रहे थे तो इनके पास भी घर में सारी चीज़ें नहीं थी, तो जब मैं प्राइसेस देख रही थी यहाँ पे ग्रॉसरीज़ की और जर्मनी से कंपेयर कर रही थी, नॉक के प्राइसेस, ब्रेड के, मिल्क के, और जर्मनी में जो हम यूरोज़ में देते हैं उससे कंपेयर कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कितना एक्सपेंसिव है जब आप नॉर्वे में शॉपिंग करते हो और कंपेयर टू जर्मनी। सो इसी के साथ हमने पैलेस देख लिया है और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है।
हमने स्टार्ट किया था 8 डेज 6 कंट्रीज़ और सक्सेसफुली वो ख़त्म भी हो गया है। लास्ट स्टॉप ऑस्लो इसलिए था क्योंकि मेरी फ़्लाइट की टिकट वाया ऑस्लो फ्रैंकफर्ट जाने में चीपर थी रादर दैन रीगा टू फ्रैंकफर्ट। तो मैंने सोचा कि एक दिन में जितना कवर हो पाएगा ऑस्लो कर लूँगी क्योंकि मुझे वापस तो आना ही है। हमें नदर्न लाइट्स देखनी है तो हम कुछ प्लान बनाएंगे। एक दो जगह बता रहे थे ये लोग, ट्रुम्जो और ट्रुम्जो ही है बेस्ट। ठीक है, नॉर्वे में बेस्ट ट्रुम्जो है नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। हाँ, तो ट्रुम्जो के लिए क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स के लिए आपको स्पेशली प्लान करना होता है उसके हिसाब से। Yes. तो वो इस ट्रिप में नहीं कंबाइन हो सकता था, तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी नॉर्वे, नहीं पता कब, बट थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है मुझे ये ट्रिप ख़त्म हो रही है। क्या तुम लोगों को बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो गई 8 दिन। कल से वही ऑफिस का काम, हाँ, नॉर्मल रूटीन। सफर वाली वैकेशन मोड, ट्रैवल मोड, हॉलीडे मोड वाली जिंदगी खत्म। मंगल थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है वापस गरीब जिंदगी में जाते हुए। बाकी ये सफ़र तो बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, काफ़ी चैलेंजिंग था इतना कवर करना, और साथ ही साथ इतने पेशेंस के साथ ये लोग वेट करते थे मैं वीडियोस बना रही हूँ, टेक रीटेक सब ले रही हूँ। तो ओवरऑल अच्छी थी ये जर्नी। बाकी हम फिर से कुछ प्लान करेंगे, वापस से मैं वीडियोस लेके आऊँगी किसी और ट्रिप की। तब तक के लिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। बाय।